गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम सब निकल रहे हैं जाने के लिए स्टेज रिहर्सल। और अभी बज रहे हैं 8, सुबह के 8 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गाइस। हे भाई दे दे मिच्छो को टाइम देखेला, टाइम दिखाओ जल्दी। टाइम लैप्स अधघंटे पर देखे। ओ माय गॉड गाइस, ଏବେ 10ଟା ବାଜି କିନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ କେବଳ ଭଲ ହିଁ ହବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ 8ଟା ବାଜି। जो बिल्कुल नहीं गाइस, देखिए भी परिबनी टाइम बिल्कुल नहीं गाइस। गाइस सुबह के 8 बजे ही इतना मेकअप और रात का इतनी सुंदर में क्या करूं? ये सब लोग जानते हैं दीदी, ये सब लोग जानते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। So this is the property and it's very good as well. So guys, I am very sorry कि आपको हिंदी और उड़िया का मिक्स सुनने को मिल रहा है, बट मैं क्या ही करूँ, कुछ नहीं कर सकती इसमें मैं। यू कैन सी खा सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट एंड सो गाइज अभी ना हमारा स्टेज रिहर्सल, मतलब कि सुबह के 8 से तो हम गए थे स्टेज रिहर्सल करने, वो ख़त्म हो गया। और अभी था म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल, वो भी फाइनली ख़त्म हुआ। और वी होप कि आज का परफॉर्मेंस अच्छा हो। और रूम में भी कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। और ये वाला बेड ना हमारा, मतलब कि मेरा ही है, सो कचरा होना तो बनता है ना। और पता नहीं ये व्लॉग कब आएगा, क्योंकि मैं 1 महीने से कॉलेज भी नहीं गई हूँ, इसीलिए मुझे कॉलेज, उसके बाद ट्यूशन भी जाना है। सो ये है हमारे टुक्कू दीदी एंड आद्यासा दीदी एंड आउथरा दीदी, यस, एंड लिप्सा दीदी एंड सांगी दीदी, ठीक दीदी, हाय हाय। एंड गाइज मेरा खोसा हो चुका है, खोसा या जो भी उसको बोलते हैं। और आद्यासा दीदी ने किया है मेरा खोसा, जे कि 2 लाख नाव ने मोठू 4 लाख भाई दीदी वो कांगड़ ही जीबी गाइस वो प्राइस बढ़ुची प्रति सेकंड रे ताहारे तो पूरा कांगड़ वॉच कांगड़ पूरा भिकारी आ बड़दांड भिकारी। एक पूरी अच्छी कट्टू पूरी, यस। ओह माय गॉड गाइस, जरा इनके चेहरे में थोड़ा सा नजर डालिए गाइस। ओह माय गॉड, एक्चुअली दीदी ब्रह्मपुर में त्रिभुवन वरुण रेसिकी नहीं किए ये तो माने किए आसिबार अभिप्राय आपण राणा में घेना का आहे बरो संगे मो अप्सरी रा मोही पुरंदर ए लावी दे आवे केती एमाने को रिएक्शन सब माने हम को प्रैक्टिस कर हे गन के आप रे रिएक्शन ये रिएक्शन देबे संगे ताकर अप्सरी रंभा सी ही पुरंदर सी पुना फाइनली अभी हम जाएंगे घर बस में बैठकर। या
यहाँ पर सब लोग बैठ के देख रहे हैं लाइव, मतलब कि जो कि हो चुका है, बट मुझे कोई भी इनवाइट नहीं कर रहा है, सो आई डोंट थिंक कि ये अच्छा रहेगा। साई असिस्टेंट प्लीज, साई साई ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ। एक अकेली इंसान में इतनी बड़ी लगेज को लेकर जा रही हूँ गाइस, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। एंड मुझे पता है कि मैंने ना ही कुछ मेकअप का शूट किया है, ना मेरा डांस का, और उसके जो बैक में, मतलब कि उसके पीछे जो रीज़न है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो आप हंस हंस के रो रो के मर जाओगे। बस एक बार घर पहुंच जाओ, देन वीडियो करती हूँ। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने कुछ भी शूट नहीं किया मेकअप का, ना ही डांस का, तो उसका रीज़न ये है कि जब हमारा रिहर्सल म्यूजिशियन के साथ ख़त्म हुआ, तब हम गए लंच करने, और सर ने हमें वहाँ पर कहा कि लंच करके तुरंत रेडी नहीं होना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, मतलब कि सो जाना, उसके बाद 4 बजे से तुम रेडी होना चालू करना। हमने भी सोचा कि ठीक है, 7:30 बजे हमारा मतलब कि प्रोग्राम है, तो हम 4 बजे से अगर शुरू करेंगे तो शायद मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट आप तो जानते ही हो ना कि कभी मेकअप अच्छा हो जाता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है, तो हमारे साथ भी यही हुआ। जब हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम था भाई, तब भी हमारे साथ यही होने वाला था। तो देखो क्या हुआ कि हम 2:30 बजे रूम को आए, और हम सारे बैठ के गप्पे लड़ाने लगे, और हम सो गए। ठीक है, सोए मतलब कि ऐसे ही बस लेट के फोन देख रहे थे। तब 3:30 या 3:45 हो गया। ठीक है, तब हमको सर ने कॉल किया कि जल्दी से तुम रेडी होना चालू करो, 4 बजने ही वाले हैं। तो हम उठे और फिर फेस वॉश किया, जो जूड़ा होता है वो किया, सारा चीज करके हम रेडी हो रहे थे। तब तक सब कुछ ठीक था भाई, सब कुछ। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब हमने मेकअप करना चालू किया। लिटरली मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि ना, मतलब कि मेरा चेहरे पे बहुत पैची हो जा रहा था। कभी ऐसा नहीं होता मेरे साथ, पता नहीं क्या हुआ, जो पैन स्टिक होता है वो मेरे चेहरे पे लगा ही नहीं, सिर्फ निकल ही रहा था मेरे चेहरे से। पैन स्टिक यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पे पैची हो जा रहा था, तो ये ब्लेंड ही नहीं हो रहा था। और रूम में एक ही मिरर था, मैं छोटा मिरर लेके गई थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे मिरर के साथ कौन मेकअप कर रहा है, और एक ही मिरर था रूम में जो बड़ा वाला। सो या ये तो एक प्रॉब्लम गया भाई। देखो, हम रेडी तो हो रहे थे, बट मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि इतना दूर मम्मी से मैं कभी नहीं रही, और हमेशा मम्मी ही मुझे हेल्प करती है मतलब कि रेडी होने में। तो मैं बहुत मिस कर रही थी मम्मी को। और मुझे ना ड्रेस में पिन लगाना नहीं आता, तो उसके लिए मुझे सारे लोग बोलने लगे कि इतनी बड़ी हो गई है, तुझे पिन लगाना नहीं आता, क्या करेगी, ये वो। तो मुझे बहुत रोना आया। एंड भाई मुझे रोना आया ऐसा कि मैं लिटरली 15 मिनट से रोई हूँ। देन जाके सारे मुझे समझाने के लिए आए कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। देखो, उनका बोलना भी ठीक है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी तो मैं हो ही गई हूँ कि पिन तो एटलीस्ट में लगा पाऊँ, बट क्या ही करूँ। और उसके बाद जब 5:30 या 6 बजे, लिटरली गाइस 6 बजे, 6:30 बजे परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला था, 6 बजे सर हमको आके बोल रहे, भाई इतनी भारी आवाज, इतनी जोर चिल्ला कर कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर मेकअप होने के लिए तुम्हें किसने बोला, ये सो। एंड गाइस लिटरली
हमारे पास हमें जो मिला, बेड में जो बिछाया हुआ था, हमने सारा चीज पकड़ा, बैग में मतलब कि ठूसा और भागे हैं मंडप में। और मंडप में जाके देखते हैं कि हमारे पहले जिसका परफॉर्मेंस था भाई, उसका तो कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी। 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे जाके भाई सर तो पूरा चिल्लाने लगे हम हमारे ऊपर। और घुंघरू किसी का नहीं बन रहा था, किसी ने आई मेकअप, भाई मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना था और बेस किया था, ना आई मेकअप किया था, ना लिपस्टिक, कुछ नहीं किया था। और जो मेरा टाहिया होता है ना, वो लिटरली मैं लेके गई थी, बट जो आद्या से दीदी थी, वो उनके टाहिया ना रूम में भूल के चले गई थी। एंड वो मेरे टाहिया पहन के चली गई ऊपर, क्योंकि उनका 15 मिनट का पहला परफॉर्मेंस था। तो वो चली गई एंड आई वाज लाइक कि मैं भी क्या करूं, मैं क्या पहनूं अब। तो जाके एक दोस्त वो जाके लेकर आया रूम से। एंड देन भाई, जिस हालत में हमने परफॉर्मेंस किया है, और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जो सब लोग रोए हैं, लिटरली उनको देख के मुझे और रोना आया। तो मैं और 2 घंटे रोई। रूम में आने तक भी मैं रो ही रही थी, लिटरली मैं रो ही रही थी। भाई इतने पैनिक, इतनी हड़बड़ी में हमने एक फेस्टिवल खत्म किया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और बात ये है कि मैं तो फोन ही मेरे रूम में भूल के ही चली गई थी, मैं फोन ही भूल गई थी मेरा। तो अगर भी मतलब कि मैं सबको, भाई मेरा आई मेकअप कर दो, मैंने लिफ्ट ही नहीं लगाया, मैं ऐसे बोल रही थी सबको, मैं लिटरली रो रही हूँ। और जब मैं इयररिंग्स पहन, जो मेरा इयररिंग्स है पिकअप इयररिंग, वो टूट गया। लिटरली भाई मुझे इतना रोना आया। एक दीदी थी, उन्होंने उसको ठीक किया, मतलब कि रस्सी से बांध के यहाँ पे लगाया था। बहुत बहुत कांड कारनामे हमने किए हैं उस दिन, इसलिए ब्लॉग तो छोड़ ही दो भाई, छोड़ ही दो। बट कोई ना गाइस, आखिरकार हमारा सक्सेसफुली खत्म हुआ। और हमारा सक्सेस पार्टी भी था, कल था हमारा सक्सेस पार्टी, सर ने रखा था। सो या गाइस, इतनी बकबक आपने सुन ली, तो अब और मैं नहीं बोलूंगी। टाटा।